गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 12th क्लास में आज अपना पहला लेक्चर जो सेशन आपका 2022-23 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज थोड़े से हम बेसिक बातों को डिस्कस करेंगे बिकॉज अकाउंटेंसी के सिलेबस में 2022-23 के लिए जो आपका मार्च 23 में एग्जाम होगा उसके पैटर्न में कुछ बदलाव आए हैं और साथ ही साथ आपके सिलेबस में भी चेंजेज आए हैं। कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है सिलेबस से, तो जितना हमारे को जरूरत होगा उतना हम पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बिल्कुल एक बाउंड्री वॉल खींचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि हमारे पास जो भी कंटेंट है, जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा क्या क्या कंटेंट रहेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। बाकी सारी बातें धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आपका होते जाएगा वैसे वैसे डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि हमारे को कौन से बुक को प्रेफर करना है, क्लास का पैटर्न कैसा रहेगा, दूसरा सिलेबस जो हमारे को कवर करना है बिकॉज ये ऑनलाइन क्लासेस है तो यहाँ पे फेस टू फेस हमारा एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन तो क्लासेस करेंगे ही करेंगे हम लोग, सैटरडे संडे को फिजिकल मीटिंग्स भी जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे हम लोग मिलेंगे और जो भी आपका पर्सनल डाउट होगा एक समय तय करेंगे आने वाले टाइम में और वहाँ से हम लोग डाउट को शेयर करेंगे। इससे दो फायदा होगा कि केवल वर्चुअल इंटरफेस होने से बहुत सारी बातें आपको कम्युनिकेट नहीं हो पाती होंगी या होती भी है तो वैसे भी बाय फेस हो सकता है हम लोग आपस में जान पहचान नहीं हो पाता है। तो इन सारी बातों को भी इस बार ध्यान रखा गया है। जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग सिलेबस का कवरेज करेंगे, आपका डाउट को क्लियर करेंगे, टाइम टू टाइम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आप अपने आप को सेल्फ असेस कर पाओ, आप अपने आप को देख पाओ कि हाँ जी कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना हमारे को याद है, कितना हमारे को और करने की जरूरत है। बिल्कुल एंजॉय मोड में पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई बर्डन लेके नहीं करेंगे कि हाँ ये पढ़ना है, ये बोझ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम आज के कंटेंट को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। सबसे पहले अगर आप एक जैसे ही आपको स्क्रीन दिखे एक बार मुझे आप कंफर्म करें। राइट, चलिए आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा। यस सर। चलिए अब देखिए हमारा ये बैच जो है 12th का काफी लेट शुरू हुआ। इसके पीछे कारण था कि बहुत सारे जो एग्जामिनेशंस अभी ड्यू चल रहे थे ड्यू टू कोविड उनमें भी डिले हुआ, सीबीएसई का एग्जाम में भी डिलेशन हुआ है। राइट, फिर भी बीच में भी एक बार हमने स्टार्ट किया हुआ था लेकिन बच्चों की मर्जी थी कि नहीं सर अभी थोड़ा सा और टाइम रुक जाएगा, तो उनके रिक्वेस्ट पे अब फिर से फ्रेश बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज 13 जून 2022, टाइम शेड्यूल डिसाइड हुआ है 8 बजे से। सबसे पहले आपको इस बैच में जो लोग भी जूम क्लासेस पे हैं 4 से 5 लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब और फेसबुक पे मिलेगा, उसके बाद से रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे ज्वाइन करेंगे जूम क्लासेस में उन्हीं को वो क्लासेस का रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनके दिमाग में आएगा कि सर कैसे हम इसमें एनरोल करें। तो दो काम करना है आपको। सबसे पहले आपको करना है कि आप जो है सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे एक गूगल फॉर्म है उसको फीड करेंगे। राइट, गूगल फॉर्म आएगा उसमें सारे डिटेल जो लोग फीड कर चुके हैं, अच्छी बात है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म फीड करके सबमिट करोगे, जो आप ईमेल आईडी दोगे उस फॉर्म में उस पर आपको ऑटो मेल एक जाएगा। राइट, एक ऑटो मेल जाएगा कंफर्मेशन, जैसे आपको पता चल पाए
थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स, राइट। और इसमें आपका नाम लिखा रहेगा। उसके साथ साथ आपको कुछ और डिटेल्स, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे जो फिजिकल अगर आप विजिट करना चाहते हैं कोई भी इंक्वायरी के लिए क्लासेस के बारे में, तो ऑफिस का एड्रेस, राइट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। और टाइम टू टाइम अगर आपको फिजिकली या सॉरी टेलीफोनिकली कुछ डाउट रहता है या कोई इंक्वायरी करना है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा मिल जाएगा उस पर, राइट। वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो हम टाइम शेड्यूल करने जा रहे हैं कि हम हर सैटरडे, संडे या इवन संडे को एक टाइम डिसाइड कर लेंगे हम लोग। वहाँ पे जैसे 12th के बच्चे हैं तो 12th के लिए हमारा एक डाउट सेशन, जो फिजिकल इंटरफेस में जो लोग लोकल होंगे यहाँ के हमारे शहर के, वो लोग फिजिकल इंटरफेस में जुड़ सकते हैं। जो लोग आउटसाइड स्टेट हैं उनके लिए डाउट सेशन जूम पे ही रखा जाएगा हर सैटरडे को, संडे को, जब भी मौका मिलता है, जैसे जैसे डाउट होगा वैसे वैसे, ताकि एक इंटरेक्शन बना रहे कि केवल पढ़ना ही नहीं है, हमारे को उसके हिसाब से तैयारी करना है कि आपका डाउट भी क्लियर हो। आज के ज़माने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे पॉपुलर हो चुके हैं, बहुत सारा उस पे चल भी रहा है, राइट। चलिए, तो एक कोशिश हमारा है कि बच्चों को इस तरह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके आया जाए कि उनको ऐसा ना लगे कि अकाउंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केवल केवल हमारे सिलेबस का पार्ट का कवरेज है। नहीं, ये आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेगा, राइट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का सेंस मतलब ये है कि अगर हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में, तो हमारे को जैसे ही अकाउंटेंसी आप पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि हमने 11th कर लिया है, 11th आपका कंप्लीट होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने 11th नहीं कंप्लीट किया है या 11th की बेसिक बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो शायद आपको काफी परेशानी हो सकती है, राइट। तो ये प्री डिटर्मिनेशन या प्री हमारा एजम्पशंस है कि आप सभी लोग 11th कंप्लीट कर चुके हैं, जहां से भी किए होंगे कंप्लीट किए होंगे। उसके लिए हम जब से ही 12th का स्टार्ट करेंगे, थोड़े से टेस्ट मोड हम आपसे लेंगे कि जो बच्चे नए जुड़े हैं, उन लोगों को ये अंदाज़ा लग पाए कि हाँ, जो 12th के लिए हमारा इनिशिएशन जो है, हमारे पास 12th के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, कम से कम उतना तो हमारे को आना चाहिए, राइट। चलिए, तो सबसे पहला बात ये फिनिश हुआ। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, जो हमारा सिलेबस का कंटेंट जो रहेगा, जो हम इस सिलेबस में कवर अप करेंगे, वो बुक्स जो प्रेफर करेंगे अकाउंटेंसी, वो करेंगे डीके गोयल साहब, राइट। तो 2023 एग्जामिनेशन के लिए बुक्स मार्केट में अवेलेबल होगा, राइट। 2 वॉल्यूम में आते हैं, पार्ट 1 पार्ट बी में, राइट। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुछ पिक्चर्स आपके सामने अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं कि ये ऐसा कुछ बुक्स का कंटेंट रहेगा। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आपसे आप एक काम करना कि सबसे पहले नया एडिशन बुक्स को परचेज करिएगा आप लोग, न्यू एडिशन जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट। न्यू एडिशन जो स्पेसिफिकली जो डिजाइन हो 2023 एग्जाम्स के लिए, राइट। चलिए, एक काम ये हो गया। दूसरा, थोड़ा सा और डिस्कशन अगर हम डिटेल में लेके चले, तो हमारे पास ये आएगा कि भैया करना क्या है इसमें। अब 11th में भी अकाउंट्स पढ़ा, 12th में भी पढ़ना है, राइट। तो सिंपल सा बात है, जैसे हम ये मान के चले कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो कोई भी अगर आप सामान खरीदते हो तो उसके बेसिक चीजों को देखते हो, समझते हो कि नहीं समझते हो, समझते हो। तो हम अगर थोड़ा सा एक कंसेप्चुअली हम लेके चले, तो हमारे सामने क्या बात निकल के आएगी कि सपोज दैट, मान लेते हैं आपको कोई मकान बनाना है, राइट। आपके पास कोई मकान बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, एक प्लॉट खरीदा, राइट। एक प्लॉट खरीदा। अब ये प्लॉट खरीदा, तो सबसे पहले प्लॉट पे क्या करते हैं आप, सबसे पहले इस प्लॉट का मेजरमेंट करके और आप क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री करते हैं, राइट।
तो बाउंड्री करने का तात्पर्य ये रहता है कि एक बार डिसाइड हो जाए कि हमारा एरिया कितना है, राइट। इस एरिया अगर डिसाइड हो जाएगा तब इसमें हम नक्शा बनवाएंगे कि सर इधर होगा आपका बेडरूम, राइट, इधर होगा आपका डाइनिंग हॉल, राइट, और इधर और भी गेस्ट रूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इधर किचन, इधर बाथरूम, जो भी आप नक्शा बनवाएं आप कर सकते। सेम लाइक अगर हम बात करें कि हमको 12th का काम करना है, 12th के सिलेबस को कवर अप करना है, 12th में हम काम करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का, राइट। अकाउंटेंसी हमको करना है तो सबसे पहले हमको बाउंड्री वाल लिखना पड़ेगा कि हमारा एरिया ऑफ स्टडी क्या रहेगा, राइट। जैसे जमीन का बाउंड्री करते हैं वैसे ही अपने सिलेबस समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब पता चला कि हमारे सिलेबस से बहुत सारी बातें निकल चुकी हैं और उस पर हम लगे हुए, तो थोड़ा सा ओवरव्यू जो सिलेबस रिवाइज हुआ है सीबीएसई के द्वारा और जो अप्लीकेबल है आपके कौन से एग्जाम के लिए, 2022 एग्जाम के लिए, तो उसको थोड़े से कंटेंट्स को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बस जस्ट सेकेंड होल्ड करिए, हम आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे जहां से हम लोग ये देख पाए कि हमारा सिलेबस का कंटेंट क्या है, राइट। चलिए, मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर किया, होप सो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो सिलेबस है आपके अकाउंटेंसी का, कोड डिसाइड किया है, जो एग्जाम का पैटर्न है, आई थिंक नया स्क्रीन आपको दिखना शुरू हुआ, राइट। अकाउंटेंसी कोड नंबर 055 क्लास 12 2022-23 जो अभी आपका सेशन चल रहा है, राइट, अकाउंटेंसी का। अब देखिए ये पीछे भी सेम टू सेम था, थ्योरी जो था आपका 80 मार्क्स का पहले भी था, आज भी है, और ये जो नया ट्रेंड चला है पिछले 2-3 सालों से, प्रोजेक्शन पे आपको प्रोजेक्ट वर्क पे भी अब अकाउंटेंसी में नंबर मिलता है, राइट। अब इस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ये है, जो लास्ट ईयर हुआ उसमें क्या बदलाव आया है, तो बेसिक बातें बहुत डिटेल में, इसको हम डिटेल में नहीं देखते हैं क्योंकि जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हम लोग कंटेंट करेंगे वो उसका कवर अप करेगा। 20 बातें जो आई है इस साल के एग्जाम पैटर्न में, इस साल टर्म्स एग्जाम नहीं होंगे। टर्म जैसे पिछले साल टर्म 1 टर्म 2 ऐसे करके हुआ करते थे, वो एग्जाम इस बार नहीं होंगे। इस बार डायरेक्ट आपका फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम होगा वो 2023 में मार्च महीने में, जो शेड्यूल रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब सीधे सीधे बात है कि फाइनल एग्जाम आपका होना है, टर्म वाइज आपका एग्जाम अब नहीं होगा इस बार, राइट। तो सिलेबस का कंटेंट जो है आप देखिए, सिंपल सा बात है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, देख रहे हो। पार्ट ए में आपको है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज, राइट। तो अगर कहें इसको तो ये दो ही चैप्टर जो है आपके बैकबोन है 12th सिलेबस के, एक तो पार्टनरशिप फॉर्म, दूसरा कंपनी। देखने में एक ही यूनिट लग रहा है लेकिन इसमें आपको काफी टाइम लगेगा। आप देखिए इसका सिलेबस कवरेज भी है, जैसे यूनिट 1 में आपको अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, और पीरियड देखिए कितना डिसाइड किया हुआ है, 105 पीरियड, देख रहे हो। मतलब सीबीएसई खुद ही कहता है कि 105 पीरियड का क्लास करोगे तब जाके आपको अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म समझ में आएगा या कोर्स उसका कवर अप होगा। और मार्किंग भी देखिए, मार्किंग भी सबसे ज्यादा आपका 36 है, यानी कि आप ध्यान से अगर देखें तो 80 मार्क्स में 36 मार्क्स जो है आपका पार्टनरशिप से, राइट। कंपनी की बात करें तो कंपनी का भी वेटेज काफी हाई है आपके सिलेबस में, राइट। देखिए आप एक बार, कंपनी अकाउंटिंग 45 पीरियड है और 24 मार्क, तो ये दोनों चैप्टर मिलके ही 60 मार्क्स को कवर अप करते हैं, राइट। अब इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, जब हम इस सिलेबस को शुरू करेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो इसके अंदर भी 5-7 चैप्टर मिलेंगे आपको, फंडामेंटल, बेसिक्स,
एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे को आइडिया मिलते जाएगा। कंपनी भी पढ़ेंगे, उसमें भी ध्यान देंगे, राइट। अब दो जो चीजें हैं हमारे पास यूनिट 3 में जो दिया है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस, राइट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमारे को मिलेगा आपको रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें, और अलग से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पढ़ना है। अब सवाल ये है, इस सिलेबस को आप तो बिल्कुल नए हैं, आप अपने सीनियर से जब बात करेंगे तो इसमें से 2 चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। ध्यान से देखें, 2 चैप्टर हमारा रिमूव हो चुका है। वो पहले चैप्टर का नाम है एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस बार ये सीबीएसई के सिलेबस से हो गया बाहर। और दूसरा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो पहले से भी चल रहा था, अभी भी बाहर है। तो चलिए, अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका नॉलेज थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज आप एनपीओ का चैप्टर नहीं पढ़ोगे। लेकिन सिलेबस के कवरेज और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पक्का रहेगा कि चलिए भाई, कुछ तो बर्डन हमारा कम हुआ। काफी टाइम पहले आपका ये जो सिलेबस था वो फुल मार्क्स का हुआ करता था, 100 का। लेकिन जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ रिसेंटली पास्ट ईयर्स में, तो इसमें भी आप प्रोजेक्ट वर्क कर दिया गया, जो आपके स्कूल लेवल पे आपका सिलेबस को, सॉरी, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके आपके इंटरनली आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। अब रहा बात, ये तो हो गया सिलेबस का कंटेंट। अब इस सिलेबस को हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास अगर प्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारे पास प्री रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हमारे पास एक तो चाहिए टाइम होना चाहिए, राइट। तो टाइम आपका डिसाइड है 8 AM से। दूसरा प्री रिक्वायरमेंट ये है, आपके पास बुक्स अवेलेबल होना चाहिए। और मैंने जैसे बोला, पुराना बुक से नहीं काम चलाना है, आपको न्यू बुक परचेज करेंगे, राइट। कौन सा बुक? आप डॉक्टर DK गोयल, जो हमारा क्लास का रेफरेंस रहेगा, उस बुक को आप परचेज करेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका डेडिकेशन, डेडिकेशन चाहिए, राइट। मतलब आप तन मन से इसमें लगे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि अरे बोरिंग काम है, पढ़ रहे हैं, ऐसे ही काट रहे हैं, एग्जाम नहीं देना होता तो नहीं पढ़ते। तो ऐसे अगर करेंगे तो थोड़ा सा आपका जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में आपका लूज होगा, राइट। चलिए, इतना बात हमारे को समझ में आता है। तो अगर हम बात करें तो इस सिलेबस के कंटेंट में, तो जैसे ही अब इस बार हम जो कोशिश करने वाले हैं, इस बार सिलेबस मोस्टली टाइम या अभी तक हम लोग जब भी बैच स्टार्ट करते थे तो हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से ही स्टार्ट कर लेते थे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आता था कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, राइट। और चैप्टर लंबा होने के साथ साथ इस चैप्टर के अंदर में और भी सारे कंटेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म की, तो हमारे पास इसके अंदर जो कंटेंट हैं वो काफी सारे हैं। जैसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें फंडामेंटल, दूसरा आपका PSR, तीसरा एडमिशन, चौथा रिटायरमेंट, पांचवा डेथ, छठा डिजोल्यूशन। इतना है। और ये सारे जो चैप्टर है एक दूसरे से कनेक्टिविटी में है, मतलब एक से लिंक दूसरा है, दूसरे से लिंक तीसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी न्यू बैच स्टार्ट होता है, एज ए टीचर मैंने फील किया, न्यू बैच जैसे ही स्टार्ट होगा तो सारे बच्चे एक साथ तो ज्वाइन करेंगे नहीं, राइट। अब पता चला कि 10 दिन आपका बैच निकल गया और 2 बच्चे आए, राइट। अब जैसे ही आए तो बीच में फंडामेंटल में बहुत सारी बातें डिस्कस हो चुकी है, अब आगे का कोर्स कराया जा रहा है उनको पता नहीं चल रहा। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है
कि ये लंबे चैप्टर को अभी, क्योंकि अभी बेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी फैमिलियर होना है बैच में। थोड़े से एक बार नया काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्पीड बनेगा। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना हम लोग एक छोटा सा चैप्टर उठाए जो कि हमारा टॉपिक जो कवर अप करे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी रहते हैं। एक बार जो 12 नंबर का कवरेज भी है, वेटेज भी है इसका। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी को, इन माय ओपिनियन। बाकी आपका सजेशन सर आंखों पे रहेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, क्योंकि अल्टीमेट सारा सिलेबस कवर अप करना है आपको ही। मैं एक माध्यम हूँ जिसके द्वारा आप इस बीड़ा को उठाकर नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा अब डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। क्या आपके पास बुक अवेलेबल है? यस और नो? यस सर। यस, बुक अवेलेबल है। चलिए, तो अगर बुक अवेलेबल है तो बुक्स को रखेंगे हम लोग और स्टार्ट करेंगे कल से। बिल्कुल पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे 11th क्लास के लिए, बिकॉज हो सकता है आपने पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीच में जो 11th और 12th के बीच में जो 1 महीने 2 महीने का गैप जो लगा, उसमें हो सकता है कि कुछ बातें दिमाग से निकल गई हो। तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पीछे का भी हम लोग लेके आएंगे सबसे पहले इसमें, राइट। फिर जैसे जैसे आप अपने नियर बाय में जो लोग भी इंटरेस्टेड है उन लोगों को भी कम्युनिकेट कर देंगे एक बार कि बैच स्टार्ट हो चुका है, तो ताकि वो लोग भी हमारे को ज्वाइन कर सके। अगर जिनकी इच्छा हो, जो कहीं और पढ़ रहे हैं अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, अदरवाइज वो चाहे तो वहाँ के साथ साथ यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फ्रेश यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी इच्छा है। कोई फोर्सली नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, आपके ऊपर है बिल्कुल, राइट। लेकिन कोर्स का कंटेंट रहेगा, हम थोड़ा सा और भी इसमें 2 4 5 से डिस्कस कर ले हम लोग। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया बैच जून में, जून 2022 में हमने स्टार्ट किया, और हमारा एंड टारगेट रहेगा सारे छुट्टी उट्टी लेके कि हम दिसंबर 31 दिसंबर 2022 से पहले आपके सिलेबस को जरूर कंप्लीट कर ले, राइट, जरूर कंप्लीट कर ले। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम जो है वो मार्च महीने में होने वाला है। आपका एग्जाम जो है वो मार्च महीने में होने वाला है। तो आपके पास कम से कम जनवरी 2023 और फरवरी 2023 ये समय मिले ताकि आप रिविजन्स कर पाए पूरे पूरे, राइट। ठीक है। तो इन सारी चीजों को, थोड़े से मोटिवेशनल वीडियो को भी रखेंगे हम लोग इस बार, कि आप क्लासरूम में बोर ना हो जाए, क्योंकि सामने ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कहीं भी रहो क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका इंटरेक्शंस प्योरली नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। तो इसके लिए एक थोड़ा सा आपको मेरा सजेशन, जो लोग 11th में पढ़े होंगे, वो सजेशन रहेगा कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करें तो सिटिंग कैपेसिटी में करें, राइट। सिटिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपके पास एक टेबल होना चाहिए और एक चेयर होना चाहिए। अवॉइड करेंगे आप बेड पे क्लास को ज्वाइन करना, क्योंकि बेड पे हो सकता है बीच बीच में आप फैंटेसी में चले जाए कुछ देर नींद में, तो काफी दिक्कत हो सकता है। तो एक पोस्चर चाहिए, जेस्चर चाहिए, जो आपको टेबल और चेयर पे मिलेगा। सामने अगर आपके पास मोबाइल पे है तो मोबाइल पे, अगर जिन लोगों के पास लैपटॉप या टैब हो तो वो इसको प्रेफर करेंगे, तो उनके लिए और भी कंफर्टेबल हो जाएगा। अदरवाइज मोबाइल पे भी अच्छा व्यू दिखता है, लेकिन स्क्रीन जो है वो बड़ा आपको लैपटॉप पे भी है। बीच बीच में जब क्लास का सेशन चलते रहेगा तो आपको डाउट रहता है, तो आप इसमें जूम ऐप में आपका हैंड रेज करने का ऑप्शन है, आप हैंड रेज करेंगे या माइक को अनम्यूट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं उसमें कि सर ये बातें हमको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी टाइम हम लोग क्लियर करें, राइट। तो इस बार थोड़ा सा मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया, और दूसरी बात ये कि इस बार जो हम लोग क्लास का पैटर्न जो लेके चलेंगे वो कैसे चलेगा आपका। एक तो ऑनलाइन चलेगा ही चलेगा, और टाइम टू टाइम अगर आपके पास समय रहता है
तो फिजिकल भी हम लोग मिलेंगे, राइट। फिजिकल लेकिन हफ्ते में 1 से 2 बार, 1 to 2 टाइम, राइट। ठीक है, इतना रहता है। एक बार आप मूड बनाइए, कल से हम लोग सिलेबस को कवर अप में लेके आते हैं। आज पहला लेक्चर है तो आज बहुत टाइम नहीं, क्योंकि पहले दिन ही अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार एक इनिशिएशन लेते हैं, लंबे सांस लें, एकदम डेडिकेशन के साथ तैयार हों कि अब हमको सिलेबस को कवर अप करना है तो करना है, राइट। चलिए, तो इतना आज के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से। और कोई आपका कुछ बात है तो बताइए। कुछ हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं कि सर हाँ ये ऐसे करिए, आपका सजेशन हो कुछ कि हाँ सर ऐसे करा दो, ऐसे करा दो, तो वो भी हम करेंगे। कुछ कहना है आप लोगों को, जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं बैच को? नो सर। हाँ जी, नो सर। चलिए ठीक है। तो कल फिर से हम लोग 8 बजे मिलेंगे शेड्यूल टाइम पे। कोशिश करेंगे बैच का टाइमिंग आपका 30 मिनट से 40 मिनट्स के बीच में रहे, ज़्यादा लंबा बैच नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार एक बार करने पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज होता है। तो 30 से 40 मिनट्स भी सफिशियंट है आपके सिलेबस को कवरेज करने के लिए और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं सब लोगों से कल फिर 8 बजे सुबह में। जो लोग नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़, आपको ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, वहाँ से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, राइट। वहाँ से आप प्लीज़ एनरोल कर लीजिए गूगल फॉर्म के थ्रू, ताकि आपका डिटेल मेरे पास आ जाए, और आपका डिटेल जैसे ही आए तो क्लासेस का लिंक जो है आपको मिले, राइट। चलिए, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर सेल्फ, बाय बाय। मिलते हैं कल के लेक्चर।